क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भगवान को हम सुख समृद्धि और प्रेम का प्रतीक मानते हैं, उसी श्री कृष्ण का जीवन जन्म से लेकर अंत तक दर्द से भरा रहा। जिस दिन वो जन्मे उसी रात उन्हें अपनी माता की गोद छोड़नी पड़ी। एक टोकरी में बैठाकर यमुना के उफनते जल को पार कराया गया ताकि उनकी जान बच सके। सोचिए, एक नवजात शिशु जिसे अभी अपनी माँ का चेहरा तक ठीक से देखना नसीब नहीं हुआ था, उसे अपनों से दूर कर दिया गया। ये किसी साधारण मनुष्य की कथा नहीं, ये स्वयं परमात्मा की कथा है। और यही इस कथा को सबसे गहरा बना देती है कि अगर परमात्मा को भी दर्द से होकर गुजरना पड़ा तो एक साधारण मनुष्य का जीवन दर्द से खाली कैसे रह सकता है। यशोदा मैया ने उन्हें पाला, उन्हें अपने बेटे से बढ़कर प्रेम दिया, लेकिन नियति ने वहाँ भी उन्हें ज़्यादा समय नहीं दिया। एक दिन आया जब कृष्ण को वो गोकुल छोड़ना पड़ा, वो आंगन छोड़ना पड़ा जहाँ उनका बचपन बीता था, वे गलियाँ छोड़नी पड़ी जहाँ वे अपने सखाओं के साथ खेला करते थे, वो यमुना तट छोड़ना पड़ा जहाँ उन्होंने अपने सबसे मासूम पल जिए थे। मथुरा जाते समय जब उनका रथ गोकुल की सीमा से बाहर निकल रहा था तो कहा जाता है कि उनकी आंखों में भी वही नमी थी जो किसी साधारण बालक की आंखों में अपने घर से बिछड़ते समय होती है। यही वो सत्य है जो हमें सबसे ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है कि दर्द किसी को नहीं बख्शता, चाहे वो राजमहल में जन्मा हो या किसी टूटी झोंपड़ी में। दर्द हर दरवाजे पर दस्तक देता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उस दर्द के आगे घुटने टेक देता है और कोई उस दर्द को अपनी शक्ति बना लेता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जितना दर्द सहा उतना शायद ही किसी और ने सहा हो। अपनों से बिछड़ना, अपने ही मामा कंस का भय झेलना, बड़े होकर भी अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराने तक उनके साथ सामान्य पुत्र जैसा जीवन न बिता पाना, ये सब एक ऐसी पीड़ा है जिसे शब्दों में बयान करना भी कठिन है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इतना दर्द सहने के बाद भी कृष्ण के मुख पर कभी शिकायत नहीं आई। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने अपने दर्द को अपने भीतर पिघलने दिया और उसी पिघले हुए दर्द से करुणा गढ़ी। उन्होंने अपने दर्द की भट्टी में खुद को तपाया और उसी तपन से एक ऐसा व्यक्तित्व निकला जो पूरे संसार को प्रेम और मुस्कान बांटता रहा। जब कृष्ण मथुरा पहुंचे और कंस का वध करके अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया, तब भी उनके जीवन में शांति नहीं आई, क्योंकि कंस के वध ने उन्हें एक नए शत्रु से जोड़ दिया। जरासंध, जो कंस का श्वशुर था, वो बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 17 बार जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की। सोचिए, एक इंसान जिसने अभी अपने माता पिता को मुक्त कराया था, अपने बचपन के मित्रों और परिवार को थोड़ी सी स्थिरता देने की कोशिश कर ही रहा था, उसे बार बार युद्ध का सामना करना पड़ा। हर बार अपनी प्रजा को बचाने के लिए, हर बार अपनों की रक्षा के लिए मैदान में उतरना पड़ा। और फिर वो दिन भी आया जब कृष्ण को अपनी ही जन्मभूमि मथुरा को छोड़ना पड़ा। अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए उन्होंने द्वारका की ओर प्रस्थान किया। इतिहास में इस घटना को कहीं कहीं पलायन तक कहा गया, लेकिन सच ये है कि ये पलायन नहीं था, ये अपनी प्रजा के प्राणों को अपने अहंकार से ऊपर रखने का सबसे बड़ा उदाहरण था। कृष्ण के लिए अपनी जन्मभूमि छोड़ना कितना पीड़ादायक रहा होगा, ये कोई भी वो व्यक्ति समझ सकता है जिसने कभी अपना घर, अपना शहर, अपनी जड़ें छोड़ी हों। द्वारका में बसने के बाद भी उनके जीवन में सुख स्थायी नहीं रहा। उनके सबसे प्रिय मित्र सुदामा जब वर्षों बाद उनसे मिलने आए तो कृष्ण उनके पैर धोते हुए फूट फूट कर रो पड़े। ये आंसू किसी दुख के नहीं थे, ये उस गहरे प्रेम के थे जो वर्षों की दूरी के बावजूद जरा भी कम नहीं हुआ था। लेकिन यही कृष्ण जब अपने ही परिवार के भीतर की कलह देखते हैं, जब यादव वंश आपस में ही लड़कर नष्ट होने लगता है, तब उनकी पीड़ा शब्दों से परे हो जाती है। वो कृष्ण जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को एकता का संदेश दिया, वही अपने अंतिम समय में देखते हैं कि उनका अपना कुल आपस की ईर्ष्या और मदिरा के नशे में एक दूसरे का वध करने लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा दूसरों को जोड़ने का प्रयास किया, उसे अपनी आंखों के सामने अपने ही लोगों को बिखरते हुए देखना पड़ा। और अंत में एक शिकारी का तीर जो उन्हें हिरण समझकर चलाया गया, वो उनके पैर में लगा और इसी चोट के साथ उनका महाप्रयाण हुआ। सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में असंख्य लोगों की रक्षा की, जिसने अनगिनत जीवन बचाए, उसका अपना अंत कितना साधारण और कितना अकेला था। कोई भव्य युद्ध भूमि नहीं, कोई विशाल सेना नहीं, बस एक शांत जंगल और एक भूल से चला हुआ तीर। ये कथा हमें यही सिखाती है कि चाहे आप कितने ही महान क्यों न हों, जीवन आपको भी दर्द से नहीं बख्शेगा। फ़र्क ये है कि आप उस दर्द को कैसे जीते हैं। कृष्ण ने कभी अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने दर्द को छुपाया नहीं, लेकिन उसे अपनी मुस्कान से भी बड़ा नहीं होने दिया। कृष्ण का पूरा जीवन हमें एक ही सत्य बार बार सिखाता है कि दर्द जीवन का अंत नहीं होता, दर्द जीवन का एक हिस्सा होता है जिसे हर किसी को अपने अपने हिस्से में जीना ही पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई इंसान उस दर्द से टूटकर बिखर जाता है और कोई उसी दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। कृष्ण ने कभी अपने दुखों की गिनती नहीं की। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है। उन्होंने हर परिस्थिति को स्वीकार किया और आगे बढ़ते रहे।
आज जब आपके जीवन में भी कोई अपना साथ छोड़ जाए, जब कोई रिश्ता टूट जाए, जब कोई सपना अधूरा रह जाए, जब लगे कि नियति आपके साथ ही अन्याय कर रही है, तब एक पल के लिए कृष्ण के जीवन को याद कीजिए। एक ऐसा जीवन जिसमें जन्म के साथ ही बिछड़न लिखी थी, जिसमें बचपन की मासूमियत भी सुरक्षित नहीं रह पाई, जिसमें अपनी जन्मभूमि तक छोड़नी पड़ी और जिसका अंत भी किसी शांत जंगल में एक भूले हुए तीर से हुआ। फिर भी उस जीवन से जो संदेश निकला वो प्रेम था, करुणा था और मुस्कान थी। यही जीवन जीने की सबसे बड़ी कला है कि दर्द को झुठलाया नहीं जाता, दर्द को स्वीकार किया जाता है, उसे महसूस किया जाता है और फिर उसी दर्द से गुजरकर एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ा जाता है। जो व्यक्ति अपने दर्द से भागने की कोशिश करता है वो उसी दर्द में बार बार फंसता चला जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने दर्द को स्वीकार करके उससे सीखता है वही व्यक्ति असली अर्थों में जीवन जीना सीखता है। आपके जीवन में जो भी पीड़ा है, जो भी टूटन है, उसे छुपाइए मत, उसे स्वीकार कीजिए और याद रखिए कि जिस परमात्मा को हम पूजते हैं उसने भी वही दर्द सहा है जो आज आप सह रहे हैं। और अगर वो उस दर्द से गुजरकर भी करुणा और प्रेम बांट सकते हैं तो आप भी अपने दर्द से गुजरकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो आज किसी गहरे दर्द से गुजर रहे हैं।